बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रीडर ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 5 है। एक्सरसाइज 5.3 आज हमने डिस्कस करनी है, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। सबसे पहले कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अ फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसको आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जिस फंक्शन की आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है, वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। सेकंड नंबर पे है ऑप्टिमल सोल्यूशन, द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जो फिजिबल सोल्यूशन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करें तो वो मैक्सिमम वैल्यू दे, उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में फिजिबल सोल्यूशन ऐसा हो जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हो, उसको हम ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग, द मैथमेटिकल टेक्निक विच डील्स विद द प्रॉब्लम टू गेट ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन ऑफ अ लीनियर फंक्शन ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। मैथमेटिक्स की ऐसी टेक्निक जो कि प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है, अगर उनको ऑप्टिमाइज़ करना हो, यानी कि उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो। कोई भी आपका डेली लाइफ प्रॉब्लम हो, उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए लीनियर फंक्शन हो वो वेरिएबल्स का, तो उस पर जो मैथमेटिकल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं हम उसे लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, द थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग स्टेट्स दैट द मैक्सिमम and minimum values of the objective function occur at the corner point of feasible region। अब ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जो थ्योरम है लीनियर प्रोग्रामिंग का, वो ये कहता है कि जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो आएगी उन कॉर्नर पॉइंट्स से जो कि फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। फिजिकल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स आप लास्ट एक्सरसाइज में फाइंड करते रहे हैं, वो कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करके आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने हैं और चेक कर लेनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। उससे आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी कि किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और किस पॉइंट पे वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने मैक्सिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई 2x प्लस 5y। अब 2x प्लस 5y जो फंक्शन है, इसको आपने मैक्सिमाइज़ करना है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आपके पास जो कॉन्स्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, लिमिट्स दी हुई हैं, लाइंस की इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, वो हैं 2y माइनस एक्स लेस दैन इक्वल टू 8, x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 4, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये जो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, ये आपके पास कंडीशन है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, जो कि कंडीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अप्लाई होती है। यानी कि ये दोनों हमें ये बताते हैं कि जो आपका सोल्यूशन रीजन बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं होगा। अब जो दोनों आपके पास इनइक्वालिटीज़ हैं, 2y माइनस एक्स लेस दैन इक्वल टू 8 और x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 4, सबसे पहले आप इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। जो 2x माइनस 2y माइनस एक्स लेस दैन इक्वल टू 8 है, उसको आप अरेंज करके लिख रहे हैं माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सबसे पहले आपने यहाँ पे फाइंड करना है इंटरसेप्ट। उसके लिए x को आप 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस इक्वेशन में जब x को 0 पुट करेंगे 2y बराबर आएगा 8 के, 2 को आप 8 के नीचे डिवाइड करें तो y बराबर आ जाएगा 4 के। यहाँ पे आपने x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 4 आ गई, तो ये पॉइंट आपका y एक्सिस पे बनेगा 0 और 4। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y होता है। x की जगह 0 हमने पुट किया और y की वैल्यू 4 आई है। नेक्स्ट में हम इसमें y में 0 पुट करेंगे पहली इक्वेशन में, तो y की जगह 0 लिखें, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है 8, यहाँ से x की वैल्यू बनेगी -8 चूँकि x की वैल्यू है और y की वैल्यू इसमें 0 है, तो ये पॉइंट आपके पास बनेगा -8 और 0, x की जगह -8, y की जगह 0। ये पॉइंट आपका आएगा x एक्सिस पे, क्योंकि इसमें सिर्फ x की वैल्यू है, y एक्सिस की वैल्यू y की नहीं है। इसी तरह अब आप सेकंड इक्वेशन में आए, x माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन बनी है। x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी। x को आपने 0 पुट किया, 0 माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया, y जहाँ से आ गया आपके पास -4।
कोऑर्डिनेट्स में जब लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है जो कि 0 पुट किया है, वाई की वैल्यू -4 आ गई है, तो ये पॉइंट आपके पास वाई एक्सिस पे बनेगा 0 और -4। नेक्स्ट इसी इक्वेशन में आपने y इज इक्वल टू 0 पुट करना है, x के लिए x की वैल्यू वहाँ से फाइंड करनी है, वो आपके पास 4 आएगी। x का कोऑर्डिनेट 4 है, y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट बनेगा 4 और 0। ये दोनों पॉइंट्स आपके पास लाइंस के आ चुके हैं। अब आप एक दफ़ा ग्राफ देख लें कि आपके पास ग्राफ में किस तरह इनको पॉइंट्स को मार्क किया गया है। ये आपके पास ग्राफ है, आप देखें एक्स एक्सिस पे 4 और 0 आ रहा है और वाई एक्सिस पे 0 और -4 आ रहा है। ये आपके पास एक लाइन का ग्राफ हो गया। दूसरी लाइन का ग्राफ आपके पास दूसरी लाइन बनती है वाई एक्सिस पे 0 और 4, एक्स एक्सिस पे -8 और 0, उन दोनों को ज्वाइन करके दूसरी लाइन बन गई। अब इन दोनों लाइंस को हमने जब ड्रॉ किया तो ये जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं 16 और 12 पे। अब हम चेक करेंगे कि ग्राफ तो आपने लाइंस ड्रॉ कर ली, जो रीजन बनेगा वो कौन सा बनेगा, शेडिंग हमने किस रीजन को करनी है, उसके लिए हम इसमें टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं। आप चेक करें, टेस्ट पॉइंट है पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एज अ टेस्ट पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। आपने x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पहले पहली इनइक्वालिटी में पुट करना है, फिर दूसरी में पुट करना है। आपके पास ये आ जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगा तो फिर ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, अगर फॉल्स होगा तो लाइन से अवे यानी ओरिजिन से अवे उसको हम शेड करेंगे। हमने 0 0 पुट किया जी। पहली लाइन में 2y माइनस एक्स लेस दैन इक्वल टू 8 था, 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई -0 0 -0 0 आ गया, यहाँ से 0 लेस दैन इक्वल टू 8 आया। इससे हमें ये पता लगा कि जो आपके पास 0 होता है वो 8 से छोटा होता है, तो ये बात ट्रू है। सोल्यूशन का जो ग्राफ होगा वो हम टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करेंगे। सेकंड इक्वेशन में भी x में 0 y में 0 पुट किया, 0 + 0 लेस दैन इक्वल टू 4 आ गया। अब ये भी 0 लेस दैन इक्वल टू 4 आया, ये भी ट्रू है क्योंकि 0 4 से छोटा होता है, तो इसमें भी जो सोल्यूशन रीजन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन शेड होगा। अब एक दफ़ा हम डायग्राम देख लेते हैं दोबारा जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। आप इसमें देखें तो दोनों लाइंस को हमने टुवर्ड्स ओरिजिन शेड किया और एक हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट था कि x भी ग्रेटर दैन 0 है और y भी ग्रेटर दैन 0 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हमारा सोल्यूशन रीजन। तो जो फिजिबल सोल्यूशन रीजन बनेगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में टुवर्ड्स ओरिजिन बनना है। दोनों लाइंस टुवर्ड्स ओरिजिन शेड होंगी, लाइन से अवे कोई शेडिंग नहीं होगी, तो ये आपके पास शेडिंग ग्राफ बनेगा। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें शेडिंग को, तो इसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं कौन कौन से हैं। ओरिजिन इसका एक कॉर्नर पॉइंट है 0 0, एक्स एक्सिस पे 4 0 है, वाई एक्सिस पे 0 4 है, और एक कॉर्नर पॉइंट इन दोनों की इंटरसेक्शन से आ रहा है जो कि 16 12 लिखा हुआ है। अब ये कॉर्नर पॉइंट आपने फाइंड करना है दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। ये देखिए जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और गिवन लाइन के लिए एडिंग 1 and 2 लिखा हुआ है, यानी पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को आपने ऐड किया, -x + 2y + x - y दोनों को ऐड करेंगे, x - x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से -y करेंगे y आएगा। दूसरी तरफ आपके पास ऐड हो रहे हैं 4 और 8 ऐड होकर 12 बनाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। अब ये वैल्यू आप ऊपर दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, y की जगह पे 12, तो ये आ जाएगा आपके पास x - y = 4 में आपने पुट की है, x - 12 = 4 -12 दूसरी तरफ ले जाएं तो 12 + 4 16। x की वैल्यू आपके पास 16 आई, y की वैल्यू 12 आई, तो ये आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना ये आपके पास बन गया 16 और 12। अब आपके पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। सबसे पहला था ओरिजिन 0 0, दूसरा था x एक्सिस पे 4 0, y एक्सिस पे 0 4, और जो इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन से पॉइंट आया वो आया 16 और 12, जो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को हमने सॉल्व करके फाइंड किया। अब आप लिखेंगे जी फॉर मैक्सिमाइज f ऑफ x y = 2x + 5y। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमने वो लिख लिया है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज़ करना है, तो तमाम कॉर्नर पॉइंट्स इसमें पुट करके हम चेक करेंगे किस पे मैक्सिमम वैल्यू आती है। ये प्रोसीजर होता है मैक्सिमाइजिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। आप देखें सबसे पहले हमने 0 0 जो कोऑर्डिनेट था वो इसमें पुट किया है, तो 2 × 0 + 5 × 0 दोनों 0 हो गए, 0 + 0 का आंसर 0 ही आ गया। फिर था हमारे पास 4 0, 2 × 4 + 5 × 0, 2 × 4 8 हो गया, 5 × 0 0, 8 + 0 8 ही आ गया। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है 0 और 4, 0 और 4 पुट करना है, x की जगह पे 0 y की जगह पे 4, तो 2 × 0 +
5 इंटू 4 आ गया, 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, 5 इंटू 4 20 बनता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो इंटरसेक्शन से आया था कॉर्नर पॉइंट, वो था 16 एंड 12। एक्स की जगह पे 16 पुट करना है, वाई की जगह पे 12 पुट करना है। 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12 हो गया, 2 इंटू 16 32 हो गया, और 5 इंटू 12 60 हो गया। 60 प्लस 32 92 आपके पास आ जाएगा। अब आप अगर चारों पॉइंट्स देखें जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट किए हैं, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू जो एफ़ की आ रही है वो कॉर्नर पॉइंट दे रहा है 16 और 12। इसका मतलब है हमने जब इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ किया तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 16 और 12 पॉइंट आया, जिस पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। जी, ये प्रोसीजर है आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपने मैक्सिमाइज़ करना है, फंक्शन है z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। इसमें कॉन्स्ट्रेंट उन्होंने हमारे पास दिए हुए हैं 3, यानी 3 लाइंस हमारी बनेंगी। तीनों कॉन्स्टेंट्स देख लें, 3x प्लस 4y लेस दैन इक्वल टू 12, 2x प्लस y लेस दैन इक्वल टू 4, 2x माइनस y लेस दैन इक्वल टू 4। ये आपके पास 3 इक्वेशंस हम बनाएंगे, तीनों की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। और थर्ड जो फोर्थ पॉइंट पे जो इक्वेशंस आपको ये इनइक्वालिटीज दी हुई है, ये है कंडीशंस हैं, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सेम कंडीशन है प्रीवियस क्वेश्चन वाली, यानी कि आपका जो सोल्यूशन रीजन बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि x भी ग्रेटर दैन 0 है और y भी ग्रेटर दैन 0 है। अब 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। उसमें x की जगह पे 0 पुट करें, 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। यहाँ से 4y 12 के बराबर आएगा, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 12/4 आपके पास 3 आ जाएगा। सेम इसी तरह आपने सेकंड जो आपके पास लाइन आ रही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, उसमें भी आपने x की जगह पे 0 पुट करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब पहली लाइन में आपके पास जो पॉइंट आया वो आया 0 और 3, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट आया, क्योंकि x को 0 पुट किया y 3 आया। सेकंड लाइन में जो पॉइंट आ रहा है वाई एक्सिस का वो आ रहा है 0 और 4, क्योंकि जब x को आपने 0 पुट किया तो y की वैल्यू यहाँ पे 4 आई है। नेक्स्ट आप इसी इक्वेशन में y को 0 पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड इक्वेशन में भी। अब उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट अब आपने इसमें y को 0 पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, 3x प्लस 4 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 4 इंटू 0 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 3x 12 के बराबर आएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे वो फिर 4 आ जाएगी। तो ये पॉइंट जो आपके पास बनेगा ये बनेगा 4 और 0, क्योंकि x इसमें 4 है और y की वैल्यू आपने इसमें जो पुट की है वो 0 थी। 4 और 0 जो पॉइंट आएगा ये x एक्सिस पे आएगा। इसी तरह सेकंड लाइन में जब आपने y को 0 पुट करना है तो वो बनेगी 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 2, क्योंकि 2 को आप 4 के नीचे डिवाइड करेंगे वो 2 ही आता है। ये पॉइंट आपके पास बनेगा 2 और 0, यानी कि आपके पास दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं। फर्स्ट लाइन के भी दोनों पॉइंट्स x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, और सेकंड लाइन के भी दोनों पॉइंट्स x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। इसके बाद आपने नेक्स्ट जो फाइंड करना है, तीसरी लाइन जो आपके पास थी उसका भी इसी तरह आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेना है। अब आप ड्रॉ करेंगे तीनों लाइंस को इस ग्राफ के ऊपर। सबसे पहले आप लाइन 1 को देखें, उसके पॉइंट्स हैं 0 3 और 4 0। तो 0 3 पे आपके पास पॉइंट y एक्सिस पे आ रहा है और 4 0 पे पॉइंट जो x एक्सिस पे आ रहा है। ये आपकी लाइन L1 बन जाएगी, ग्राफ पे आप देख सकते हैं L1 लिखा हुआ है। उसके बाद L2 के लिए आपने दोबारा इसी तरह L2 के दोनों पॉइंट्स लगाने हैं। 0 4 जो पॉइंट है वो लगेगा y एक्सिस पे 0 और 4, और x एक्सिस पे पॉइंट लगेगा 2 और 0। x एक्सिस पे वो कट करेगी 2 और 0 पे, और y एक्सिस पे वो पॉइंट कट कर रही है हमारे पास 0 और 4 पे। इसके बाद इसी तरह आपने जो तीसरी लाइन ड्रॉ यहाँ पे की हुई है उसके पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं। x को 0 पुट करेंगे तो y आपके पास आ जाएगा -4, उसका पॉइंट बनेगा 0 और -4,
और जब आप x को 0 पुट कर रहे हैं तो वो आ रहा है 0 और -4, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो इसका भी जो पॉइंट है वो 2 में से ही गुजर रहा है, तो वो 2 और 0 थर्ड लाइन का भी यही पॉइंट होगा जो कि सेकंड लाइन का भी x एक्सिस पे पॉइंट 2 और 0 आया है। तो आपके पास ये 3 लाइन ड्रॉ आ चुकी हैं। L1 ये आपके पास 4 0 और 0 3 वाली, L2 आपके पास है 0 4 और 2 0 वाली, और L3 आपके पास है 0 और -4 और 2 0 वाली। ये तीनों लाइंस आप ड्रॉ कर चुके हैं। अब आपने ये चेक करना है कि इनकी शेडिंग हमने किस तरफ करनी है। शेडिंग के लिए आपने टेस्ट पॉइंट तीनों लाइंस में पुट करके चेक करना है। अब देखें जी, शेडिंग के लिए हमने टेस्ट पॉइंट क्या पुट करना है, x इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास टेस्ट पॉइंट होता है। आप फर्स्ट इनइक्वालिटी में पुट कर रहे हैं 3 इंटू एक्स की जगह पे 0, 4 इंटू वाई की जगह पे 0, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, 0 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 12। तो ये आपके पास ट्रू है क्योंकि 12 जो है वो 0 से बड़ा होता है। सोल्यूशन का जो ग्राफ है वो टुवर्ड्स ओरिजिन शेड होगा। इसके बाद दूसरी लाइन है वो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है। उसमें भी आपने x की जगह पे 0 पुट किया, y की जगह पे 0 पुट किया और लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। 2 इंटू 0, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। ये भी आपके पास ट्रू है। सोल्यूशन रीजन इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा। थर्ड लाइन हम देख लेते हैं। हमारे पास है जी 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इसमें भी जब आप x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 4 आएगा, जिसका मतलब है कि इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स ओरिजिन शेड होना है। तो अब आप अपने ग्राफ की तरफ देख सकते हैं कि ग्राफ में हमने जो शेडिंग की हुई है वो सारी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन ही है। ये आप अपने पास देख सकते हैं। ये शेडिंग जो पूरी हुई है टुवर्ड्स ओरिजिन है। तीनों लाइंस टुवर्ड्स ओरिजिन शेड हुई हुई हैं। इसमें से किसी भी लाइन से अवे नहीं है ग्राफ की शेडिंग। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग इसलिए हमने की है क्योंकि हमें कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है कि x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड y इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन 0, यानी कि दोनों 0 से बड़े हैं, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन है। अब आप इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखें। एक कॉर्नर पॉइंट ये बन रहा है 2 और 0, एक ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है 0 0 ओरिजिन वाला, एक आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है 0 और 3, और एक ये पॉइंट आपका इंटरसेक्शन से आ रहा है। अब इंटरसेक्शन ये किस किस लाइन की है पहले आपने ये देखना है। ये लाइन L1 है और ये लाइन आपके पास L2 है, यानी कि ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये लाइन 1 और लाइन 2 की इंटरसेक्शन से आ रहा है। अब हम चेक करते हैं कि लाइन 1 और लाइन 2 की इंटरसेक्शन से ये पॉइंट हमने कैसे फाइंड किया है। आप देखें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन L1 एंड L2। हमने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया है, लेकिन उससे पहले हमने इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि आप उसके कोएफिशिएंट्स इक्वल कर सकें। आप देखें तो ये आपके पास 4y है और इस साइड पे y था, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो 4y बना। पूरी इक्वेशन को किया तो ये 2x को 8x बन गया, y के साथ 4 आ गया, और जो यहाँ पे आपके पास 4 था वो 16 बन गया। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट किया ताकि 4y और 4y आपस में कैंसिल हो जाएं। 3x माइनस 8x आपके पास आ जाएगा 5x, और यहाँ से 12 माइनस 16, जब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया 12 माइनस 16 वो आपके पास आ गया -4। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/5। अब ये वैल्यू जो x की आपके पास आई है ये वैल्यू आपने पुट की ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में x की जगह हमने लगा दिया 4/5। ये 2 इंटू 4 आपके पास आ गया 8/5। 8/5 यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसको जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 5 इंटू 4 20, 20 माइनस 8/5 वो आपके पास 12/5 आ जाएगा। तो आपके पास ये दो पॉइंट्स बने हैं हमारे पास, एक बना है हमारे पास 4/5 और दूसरा बना है 12/5। ये दो पॉइंट्स आ गए आपके पास। इन दोनों पॉइंट्स को आपने इंटरसेक्शन पॉइंट जो आपके पास ग्राफ में आया था उसमें लिख देना है जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है लाइन L1 और L2 की। अब आपने जब चेक करना है कि इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है, उसके लिए आपने तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को फंक्शन के अंदर पुट करना है। तो अगर आप फंक्शन देखें वो हमारे पास है f(x, y) इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। हमने इसको मैक्सिमाइज़ करना है।
तीनों पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 0 0 2 0 0 3 4/5 और 12/5। ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, जिनको आपने फंक्शन में पुट करके चेक करना है। सबसे पहले हमने 0 0 पुट किया, 2 इंटू एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0 आंसर आ गया। फिर आपने पुट किया पॉइंट 2 और 0, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 0, 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 0 0, तो 2 इंटू 2 जो 4 आया वो आपके पास आंसर आ गया 4। उसके बाद 0 3 आपने पॉइंट पुट किया, एक्स की जगह पे 0, 2 इंटू 0 0 हो गया, और 3 इंटू 3 ये आपके पास 9 बनता है। वाई की जगह आपने 3 पुट किया तो 3 इंटू 3 आपके पास क्या आ गया, 9। अब आपके पास लास्ट पॉइंट है 4/5 और 12/5, जो कि कॉर्नर पॉइंट आया था इंटरसेक्शन से। एक्स की जगह 4/5, वाई की जगह 12/5। ये आपके पास 4/5 आ गया, ये 12/5 आ गया। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 4 8 बन गया। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 12 36। दोनों के नीचे 5 आ रहा है, एलसीएम 5 हो गया। ऊपर ऐड हो रहे हैं 8 प्लस 36। 8 और 36 को ऐड करें तो 44 बनता है। अब 44/5 आपने डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आया वो बना 8.8। अब आपने चूंकि इस फंक्शन को मैक्सिमम करना है तो आपने चेक करना है जी मैक्सिमम वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट की आई है। तो मैक्सिमम वैल्यू आप देख लें इन तीनों में 0, 4, 9 और 8.8 में 9 है, और वो किस कॉर्नर पॉइंट पे आई है, 0 और 3 पे। इसका मतलब है जी की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कॉर्नर पॉइंट 0, 3 पे होगी। इस तरह हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ कर दिया और उसकी वैल्यू बनी पॉइंट की 0 और 3। प्रीवियस मेथड के साथ ही इसको हमने सॉल्व किया, जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व किया। हमारे पास z की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कॉर्नर पॉइंट्स उसमें पुट करेंगे। बाकी इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।